हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे और उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन आसान है। सॉल्यूशन आपने अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कर रखा है तो उसी के मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी, रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंस ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंस ऑफ एस जो टी के इक्वल है। ठीक है, अब मैं आपको सबसीक्वेंस बताता हूँ एक बार सबसीक्वेंस क्या होता है। तो सबसीक्वेंस सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ सबसीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग क्या होता है। सब स्ट्रिंग वो होता है जिसमें हम कंटिन्यूस में रखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस में रखते हैं मतलब मुझे बोला कि ए बी सी, अगर एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी सी और मुझे बोला कि चेक करो कि ये क्या सब स्ट्रिंग है इसकी नहीं है, तो वो ए बी सी कंटिन्यूस में होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस में होना चाहिए, मतलब ए बी सी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक करेक्टर कोई और इंडेक्स पे, एक करेक्टर कोई और इंडेक्स पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सब सीक्वेंस में ना इंडेक्स मैटर नहीं करता, वो अलग अलग इंडेक्स पे हो सकते हैं, बट सीक्वेंस सेम होना चाहिए, मतलब इसी तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। आर ए डबल बी आई टी ऐसे ही होना चाहिए। बट ये जो आर है ये मतलब जीरो पे हो सकता है स्टार्ट, या वन से स्टार्ट हो सकता है, टू से स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बट सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जो टी का सीक्वेंस है वही एस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सब सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो हमें दो स्ट्रिंग दे रखे हैं एस और टी। ठीक है, एस और टी दे रखे हैं और हमें बोला है कि भाई डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंस निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने लॉन्गेस्ट कॉमन पढ़ रखा है तो मैं आपको एक बार हल्का सा बताता हूँ कि उसमें हम क्या करते थे। उसमें क्या करते थे कि हम दो पॉइंटर रखते थे, यहाँ पे एक एक्स एक एस स्ट्रिंग में, एक टी स्ट्रिंग में रखा। ठीक है, और करेक्टर्स को मैच करते जाते थे। अगर मैच हो रहा है तो आंसर में प्लस करते जाओ और आगे बढ़ जाओ, है ना। पॉइंटर आगे बढ़ा दो, है ना, पॉइंटर दोनों में आगे बढ़ा दो। फिर अगर करेक्टर मैच हो रहा है तो पॉइंटर दोनों में आगे बढ़ा दो और आंसर को प्लस कर दो, ऐसे करते चलते थे। तो इसमें भी कुछ उस तरीके से ही चलना है कि पॉइंटर रखना है दोनों पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर रखना है दोनों पे, मतलब दोनों पे आपने पॉइंटर रखा। ठीक है, बट इसमें कुछ ट्विस्ट ये है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या होंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर हमारे दोनों करेक्टर मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों करेक्टर हमारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया गलती से। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ठीक, अगर हमारे दोनों करेक्टर ही मैच कर रहे हैं तो ठीक है, तो अगर ये हमारे दोनों करेक्टर मैच करें, हमने पॉइंटर यहाँ पे रखा दोनों में, अगर ये हमारे दोनों करेक्टर मैच करें तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो मैं उस करेक्टर को इंक्लूड करूँ। ठीक है, या तो मैं उस करेक्टर को इंक्लूड करूँ अपने आंसर में, या तो मैं उसे को एक्सक्लूड कर दूँ। ठीक है, एक्सक्लूड कर दूँ। तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं उसको इंक्लूड करूँ या मैं उसको एक्सक्लूड कर दूँ। ठीक है, तो अब देखो दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इसको इंक्लूड करूँ या मैं इसको एक्सक्लूड कर दूँ। ठीक है, आर को इंक्लूड करूँ या तो एक्सक्लूड कर दूँ। तो सपोज़ करो मैंने आर को इंक्लूड किया, तो अब मेरा आगे के लिए क्या बचता है। आगे के लिए मेरी ये स्ट्रिंग बचेगी जो मुझे मैच करनी है। ठीक है, आगे के लिए मेरी ये स्ट्रिंग बचेगी। तो क्या बची, ए ट्रिपल बी आई टी। ठीक, और टी में बचा ए, सॉरी ए बी वी आई टी। ठीक, ये बचा हमारा। ठीक, अब यहाँ पे भी मेरे दोनों करेक्टर स्टार्टिंग में मैच करें जहाँ पे मेरा पॉइंटर होगा, क्योंकि हम पॉइंटर तो आगे बढ़ा देंगे ना। जैसे मेरा मैच हुआ, ठीक है, मैंने आर सेलेक्ट कर लिया तो हम पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे दोनों में। अब मेरा ये ए भी मैच कर रहा है तो मेरे पास यहाँ पे भी दो ही चॉइसेस है, या तो मैं सेलेक्ट करूँ ए को या ना सेलेक्ट करूँ, है ना। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, बी 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 आई टी। ठीक है, और इसमें बचेगा बी बी आई टी। ठीक है, ठीक है, ये बचा। अब सपोज़ करो कि ये मेरा बी और बी मैच नहीं हो रहे होते। ठीक है, अभी तो इसमें मैच हो रहे हैं, बट सपोज़ करो ये मेरा कोई और करेक्टर होता, यहाँ पे कोई और होता, जे होता। सपोज़ करो यहाँ पे जे होता और यहाँ पे बी होता, तो ये मैच नहीं कर रहे। तो मेरे पास दूसरी कंडीशन आ जाती, वो क्या होती है कि भाई एस का जो पॉइंटर है वो आगे बढ़ा दो, एस का पॉइंटर आगे बढ़ा दो, इसका पॉइंटर में +1 कर दो। क्यों,
क्योंकि भाई मैं एस में ही तो सब डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंस ढूंढ रहा हूँ ना, मैं मुझे एस के अंदर ही तो डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंस ढूंढने हैं जो टी के इक्वल है, तो मुझे एस को ही तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर मैंने टी को ही आगे बढ़ा दिया तो क्या मैं मैच कर पाऊंगा अपनी पूरी स्ट्रिंग की, मतलब मेरा सब सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं है एस में, है ना, मतलब टी प्रेजेंट है मेरा एस में, नहीं मैच कर पाऊंगा, इसलिए मैं एस को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एस को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि यार हम यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड का कॉन्सेप्ट क्यों लाए, मतलब हम क्यों इंक्लूड और एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो सपोज करो कि आप यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे आ गए कि आप इस पॉइंटर पे हो, ठीक है, इस पॉइंटर पे हो, और आप सपोज करो इस पे हो, अभी इसको हटा दो, अभी मैचिंग को हटा दो, अभी आप इस पॉइंटर पे हो, ठीक है, इसके 2 बी बचे हैं और इसके 3 हैं, और आप तीसरे वाले पे हो, और इसमें आप यहाँ पे हो, ठीक है, इसमें आप यहाँ पे हो। तो नहीं, इसको ना एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं, हाँ इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है, बीच वाले पे ले लेते हैं। तो आप इस पे हो, ठीक है, आप अभी इस पे हो, ये आपका पॉइंटर इस पे, एस का पॉइंटर इधर है और टी का पॉइंटर इधर है, ठीक है, टी का पॉइंटर इधर है। तो अब देखो, अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं इस बी को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, इस बी को सेलेक्ट करूँ या फिर नहीं करूँ। ठीक है, अगर मैं इस बी को सेलेक्ट करता हूँ तब भी मेरा ये कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि मैं आगे बी के लिए बढ़ूंगा तो बी आई से मैच नहीं होगा, तो मुझे ऑब्वियसली एस का पॉइंटर आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो मैं आई पे आ जाऊंगा और आई और टी मैच हो ही जाएंगे, है ना। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं भी करता तब भी मेरा रैबिट बन रहा है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तब भी मेरा रैबिट बन रहा है। अगर नहीं करता तो ये बी यहाँ पे आ जाता और बी का टी का पॉइंटर तो यहीं पे रहता है, तो ये दोनों मैच हो जाते हैं, फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, ना। तो इस वजह से मैं चॉइसेस लाए कि मैं डिस्टिंक्ट निकाल पाऊँ। अब देखो डिस्टिंक्ट, ये अलग इंडेक्स पे है, ठीक है, ये अलग इंडेक्स पे है, तो ये भी मेरा मैच हो रहा है ना। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये भी मेरा रैबिट बना ही देगा, और अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता तो मेरा ये वाला रैबिट बना देगा, है ना। तो इसलिए हम चॉइसेस लाए कि हम डिस्टिंक्ट निकाल सकें, ठीक है। तो एक बार ना इसका कोड लिखते हैं और आप ट्री पूरी बना के देखना एक बार, ठीक है, इसमें मेमोराइजेशन भी लगेगा, ठीक है। तो आप देखना कि कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, कहाँ पे हमें कौन से ब्रांच में हमें दूसरे आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पे हम मतलब आप देखना कि कहाँ पे इस पर मेमोराइजेशन लग रहा है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। पूरी ट्री बना के एक बार देखना तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो आओ उसका थोड़ा सा कोड लिखते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। हल्का सा कोड लिखते हैं और उसके बाद चलते हैं, मतलब लाइन बाय चलेंगे, जैसे जैसे समझा है वैसे वैसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक फंक्शन बना लेते हैं सॉल्व एस कॉमा टी, एस डॉट साइज कॉमा टी डॉट साइज, ठीक ठीक। तो मैं इस एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आगे से भी कर सकते हो, आप जहाँ से आपका मन करे आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो पॉइंटर्स, ठीक है, मतलब हम इसे पॉइंटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंट सॉल्व, ठीक है, तो सॉल्व बना लेते हैं, और ये है स्ट्रिंग एस कॉमा स्ट्रिंग टी कॉमा इंटीजर एक्स ले लेते हैं, इसको इंटीजर वाई ले लेते हैं, ठीक है। अभी बेस कंडीशन की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ अपना जो हमने यहाँ तक समझा है, यहाँ तक जो हमने समझा है इंक्लूड और एक्सक्लूड कैसे करना है और सेकंड कंडीशन कैसे लगानी है, वही हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सपोज़ करो मेरा एक्स एस का x माइनस वन इक्वल्स टू टी के y माइनस वन से, ठीक है, सॉरी टी का y माइनस वन से अगर इक्वल है, तो मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इस इंक्लूड करूँ या तो मैं उसको एक्सक्लूड करूँ। बट हम इसमें एक चीज़ भूल गए, ठीक है, वो है हमारे आंसर को प्लस करना, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, आप वही एग्जांपल में दोबारा हो जो मैंने आपको बी समझाया था, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, एक्सक्लूड प्लस इंक्लूड, या तो मैं इंक्लूड करूँ और या तो मैं उसको एक्सक्लूड करूँ, ठीक है। अब सपोज करो मुझे तो काउंट बताना है, मुझे टोटल काउंट बताना है कि कितने टोटल डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंस प्रेजेंट हैं एस में, ठीक है, जो टी के इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अभी जैसे मैं इस बी को सेलेक्ट कर रहा था, अगर नहीं करता तो ये भी मेरा एक डिस्टिंक्ट बनाता, तो मेरा आंसर 1 रिटर्न होता, ठीक है, 1 रिटर्न होता, वो हम बेस कंडीशन में भी डालेंगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता तब भी 1 रिटर्न होता, अगर इसको नहीं करता तब भी तो 1 रिटर्न होता ना, क्योंकि वो ये वाला बी दे देता मुझे, ये वाला बी ला के रैबिट बना देता है ना, या तो ये भी बनाता या ये भी बनाता, तो दोनों में से कोई तो बना ही देता है ना। तो मेरा 1 और 1 तो रिटर्न हो ही जाता, सपोज करो एक ये है और यहाँ से 1 और 1 तो रिटर्न हो जाता था, तो मेरे कितने हो जाएंगे, 2 हो गए ना डिस्टिंक्ट।
दो हो गए ना मेरे डिस्टिंक्ट, क्योंकि भाई ये भी तो बना रहा है, ये भी बना सकता है, और अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये भी बना सकता है, और अगर इसको सेलेक्ट नहीं किया तो ये तो बनाएगा ही। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें 1 रिटर्न करके देगा और ये भी देगा। तो उस आंसर को हम प्लस कर देंगे कि भाई मुझे तो टोटल चाहिए ना, कितने बने हैं ना, तो टोटल हमें चाहिए, तो इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे एक हल्का सा रहा, तो रिटर्न कर देते हैं सॉल्व, ठीक है, एस कॉमा टी कॉमा एक्स माइनस वन कॉमा वाई माइनस वन। तो ये तो मेरा वो हो गया कि मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, मतलब मैंने यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने अगर हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग से अगर यहाँ से भी चल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से यहाँ से समझाया, तो यहीं से समझ लेते हैं। ये है मैंने दोनों का इंक्लूड कर लिया, तो मैं दोनों के पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, मतलब आगे बढ़ जाऊँगा। अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे है तो मैं आई पे आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं दोनों के आई मैच करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्स माइनस वन आई माइनस वन कर दिया, मतलब एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन, ठीक है। प्लस भाई एक्सक्लूड कर दो उसे, ठीक है, जिस पे हो उसको एक्सक्लूड कर दो, और एक्स को एस के पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो एक्स माइनस वन कर दिया, वाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। तो ये मुझे टोटल काउंट दे देगा कि भाई तुझे कितने डिस्टिंक्ट मिले उस पर्टिकुलर करेक्टर को सेलेक्ट करके या नहीं करके, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। तो अब दूसरी कंडीशन तो सिंपल है बिल्कुल, कि भाई अगर मैच ही नहीं हो रहा तो मेरे एस के पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो एक्स एस कॉमा टी कॉमा एक्स माइनस वन कॉमा वाई, ठीक है। अब आते हैं बेस कंडीशन पे। बेस कंडीशन बहुत आसान है। बेस कंडीशन अब तक आपने पता लगाई ली होगी कि भाई देखो हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारा पूरा टी ही खत्म हो गया, अगर हमने पूरा टी को ट्राइवर्स कर लिया, तो इसका मतलब भाई हमारा एक सब सीक्वेंस तो हमें मिल गया है ना, एक सब सीक्वेंस तो मिल गया है ना। तो इसका मतलब वाई अगर मेरा 0 हो गया तो भाई रिटर्न कर दो मेरा 1, है ना। वाई अगर मेरा 0 हो गया मतलब मैंने पूरा टी को ट्राइवर्स कर लिया, तो मेरा कहीं ना कहीं तो भाई मेरा मिल चुका है ना, मुझे एक सब सीक्वेंस तो मिल गया, तो 1 रिटर्न कर दो। अगर मेरा y 0 नहीं हुआ और मेरा x 0 हो गया, मतलब मेरा जो s का पॉइंटर रहा, s का जो मेरा पूरा यहाँ से पॉइंटर चल रहा था, अगर वो पूरा ट्रैवर्स कर गया और वो 0 हो गया, क्योंकि हम पीछे से चल रहे हैं ना, हम तो पीछे से चल रहे हैं, तो उसने अगर पूरा ट्रैवर्स कर लिया, उसे नहीं मिला एक भी सब सीक्वेंस, तो रिटर्न कर दो भाई 0, सॉरी एल्स लगा दिया मैंने यहाँ पे, इफ़ लगेगा, ठीक है। इफ़ x इक्वल्स टू 0 रिटर्न कर दो भाई 0, ठीक। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 आ गया, बट ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, ठीक है, क्योंकि कुछ जो स्ट्रिंग होगी बहुत उसकी लेंथ इतनी होगी, ठीक है। तो 1000 तक दे रखी है तो TN ही दे देगा, ठीक है, क्योंकि हर इंक्लूड और एक्सक्लूड बना के देखेगा हर, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मेमोराइजेशन लगाएंगे, ठीक है। तो वो सिंपल ही है, आपको पता ही है, जैसे हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में करा था DP 101 दे देते हैं, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट में दे रखा है लेंथ 1000 है, तो इतनी दे देते हैं। वेक्टर इंट 1001 कॉमा -1, ठीक। यहाँ पे DP पास कर देते हैं। आप वैसे उसका ग्लोबल भी बना सकते हो, बट मैं ज़्यादातर पास कर देता हूँ, ठीक है। वेक्टर इंट DP, ठीक है। तो बस हम क्या करते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं कि अगर मेरा पहले से कंप्यूट हो चुका है x माइनस वन और y माइनस वन इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू है -1, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 दिया है। तो अगर -1 है नहीं है तो रिटर्न कर दो यही, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। तो ये रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ मेरा जो भी मैं कंप्यूट करता रहूँगा उसको मैं अपने DP में डालता रहूँगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। तो ये हो गया, इसमें यहाँ पे DP पास कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी DP पास कर देते हैं। अब रन करा के देखते हैं कि क्या आता है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो मेमोराइजेशन के लिए आप पूरी ट्री बना के देख सकते हो, ठीक है। तो पूरी ट्री बना के देखो, उससे समझ आ जाएगा, या फिर आप वैसे भी टेबल बना के देख सकते हो, उससे भी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस टाइप का ही है, बट हल्का सा यही चीज़ था कि हम इसमें दो कंडीशन वही लेके चल रहे हैं कि अगर मैच करे तो इंक्लूड करो और एक्सक्लूड कर दो, और जो भी आंसर आता है उनको प्लस करके अपने DP में डाल दो, ठीक है, मतलब रिटर्न करा दो, ठीक है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार कि क्या आता है। तो ये सबमिट हो चुका है, ठीक है।
तो ये आंसर सबमिट हो गया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होती है, अभी भी नहीं समझ आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।